हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RGTCT में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं, उसका वीडियो बना चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और फटाफट क्या होता है, अभी तक मतलब वीडियो को लाइक नहीं कीजिए तो लाइक कीजिए, और यदि हमारे चैनल में नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या होता है 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये किस फॉर्म में है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ एक्सरसाइज 7.4 से मैंने 4 स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताए थे, उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है। देखिए, आप इसको याद कीजिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए, इसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या होता है, इसको हटाना है। तो ये इसको हटाने के लिए इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए और इसको फिर 9 से गुना कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे इसको 9 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि ये 9 आया कहाँ से। तो देखिए, 9 से आप डिवाइड किए इस चीज़ को और 9 से इसको गुना किए, तो 9 कैंसिल हो जाएगा, तो सेम वही चीज़ रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन, चलिए 9 से डिवाइड कर 9 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x। यहाँ पे डायरेक्टली आप 6/9 को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। तो यहाँ पे आपका 6/9 हो जाएगा आपका, चलिए 3 से तो 2/3, तो यहाँ पे जाएगा 2/3x प्लस 5/9 इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन। चलिए, अब यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे फॉर्मूला में सेट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला में सेट करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए। चलिए, यहाँ पे 2/3x है, तो यहाँ पे कुछ एक ऐसा वैल्यू लीजिए, b का कुछ एक ऐसा वैल्यू मान लीजिए ताकि उसका गुना करने पर यही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या लीजिए, देखिए यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1/3 ले लीजिए। देखिए 2x/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x/3 है, यानी b का वैल्यू क्या लिए, 1/3 ले लिए। यहाँ पे फिर प्लस b का स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पॉजिटिव बी स्क्वायर प्लस नेगेटिव बी स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो सेम वही रहेगा। और फिर प्लस 5/9। चलिए, ये 5/9 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन, चलिए इस यहाँ से लेके आपका यहाँ तक फॉर्मूला में सेट होता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको a स्क्वायर मान लीजिए, फिर प्लस 2ab, फिर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे जो होगा वो x प्लस 1/3 का स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ से आप वैल्यू निकालिए माइनस 1/3 का स्क्वायर। चलिए, इसको डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं, तो माइनस 1 यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, और फिर प्लस 5/9। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 एलसीएम में जाएगा, तो -1 फिर प्लस 5, तो यहाँ पे 4/9 हो जाएगा। तो 4/9 को हम 2/3 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, 2/3 के स्क्वायर में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फिर प्लस 2/3 का स्क्वायर। अब इस चीज को आप जो x के स्क्वायर में है, जो x का स्क्वायर में है, उसको आप पुट कर दीजिए। जो x के, देखिए इसको आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज कर दीजिए। तो t इक्वल टू x प्लस 1/3। अब दोनों तरफ क्या होता है, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे dt इक्वल टू x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1/3 का डेरिवेटिव 0 dx। तो यहाँ पे dt इक्वल टू dx। ओके, चलिए ये हो गया, यानी dx का वैल्यू क्या हो गया, dt आ गया। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इसीलिए 1/9 इंटीग्रेशन dx इक्वल टू dt। चलिए, इसको हम क्या माने, t माने, कोई फंक्शन मान लिया उसका स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमने क्या होता है बताए थे, 6 जो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका सर इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर फिर प्लस a स्क्वायर। इसके इक्वल क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई a फिर प्लस c। ओके, अब यहाँ पे यूज करेंगे हम इक्वल टू 1/9। सबसे पहले क्या चाहिए, 1/a चाहिए, तो 1/a, a का वैल्यू क्या है 2/3,
फिर टेन इनवर्स टी मतलब x, उसके बाद आपका a, फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए यहाँ पे 1/9 हो जाएगा इंटू, अब ये लॉन्ग डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो इस तरह का होगा 3/2 टेन इनवर्स। अब t इक्वल टू यहाँ से निकाल लीजिए, t इक्वल टू यहाँ से निकाल लीजिए तो यहाँ पे जाएगा 3x + 1/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x + 1/3 और नीचे आपका 2/3, तो 3 यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे 3 × 3 तो 9, यहाँ पे 1/3 × 2 तो 6, टेन इनवर्स 3x + 1/2 फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हो गया आपका आंसर। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर 7 - 6x - x²। देखिए ये भी क्या होता है, उसी टाइप का है, केवल इसमें क्या है आपका रूट है। इंटीग्रेशन dx रूट अंडर ax² + bx + c। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, इसको सबसे पहले उसके सही रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे सही रूप में लिखने से क्या करना होगा, dx बाय, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए। देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x², फिर पॉजिटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये हो गया। ओके, अब देखिए इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर माइनस, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको फॉर्मूला में सेट करना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x² + 2 × a × b। अब यहाँ पे 2 को एक ऐसी संख्या से गुना कीजिए जो जिसका क्या होता है, टोटल का गुणनफल क्या हो जाता है, 6 आ जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर प्लस b² - b², चलिए b², फिर यहाँ पे -7। ओके सेम है, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर माइनस, देखिए इसको आप a² + 2ab फिर प्लस b², तो इसके इक्वल क्या होगा, देखिए a² + 2ab + b² का संक्षिप्त रूप a + b का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे जाएगा a + b का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा, सॉरी डायरेक्टली हम इसको लिख दिए, तो यहाँ पे जाएगा x + b का वैल्यू कितना है, 3 है, तो x + 3 का x + 3 पूरा कंप्लीट का स्क्वायर। अब यहाँ तक तो आपका हो गया खेल, यहाँ तक तो उसका खेल खत्म। अब यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है आपका 9 फिर -7। चलिए तो यहाँ पे मिलेगा क्या, यहाँ पे जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर माइनस x + 3 का स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा आपका 9 -9 और -7, तो एडिंग हो जाएगा और साइन क्या होता है, माइनस ही रहेंगे, तो माइनस साइन रख दीजिए और कितना हो जाएगा 9 और 7, तो आपका यहाँ पे 60 हो जाएगा। फिर कर्ली ब्रैकेट इक्वल टू इंटीग्रेशन dx रूट अंडर माइनस x + 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे -16 जो है उसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम अगर स्क्वायर में लिखे तो 4 का स्क्वायर होगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन dx रूट अंडर। अब चलिए, अब माइनस को अंदर क्या होता है, अंदर एंटर कराएं, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, यानी कि x + 3 का स्क्वायर और माइनस माइनस क्या होता है, +4 का स्क्वायर। जो पॉजिटिव है उसको पहले लिखेंगे, इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर, जो पॉजिटिव है यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस x + 3 का स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा a² - x² टोटल का रूट, तो इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर a² - x² इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x, x मतलब इसको बैठा दीजिए x + 3 और अपॉन a का वैल्यू कितना है 4 फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका 12th नंबर का क्या होता है आंसर। तो फटाफट क्या होता है, वीडियो को लाइक कीजिए जो अभी तक लाइक नहीं किया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13
क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर, चलिए फिर रूट का खेल है, तो यहाँ पे है x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। चलिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ का हम यूज करेंगे, फॉर्मूला x प्लस ई इंटू एक्स प्लस बी। आप नाइन्थ में क्या होता है, इस फॉर्मूला से क्या होता है, जरूर क्या होता है आपका सामना हुआ है। यहाँ पे जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। देखिए आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इस चीज़ को इससे गुना कीजिए या फिर इसको इससे गुना कीजिए, दोनों तो मल्टीप्लाई ही है ना। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा इजी है। अब चलिए यहाँ पे करेंगे क्या, इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स रूट अंडर, यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रखिए, आप फिर देखिए प्लस का प्लस, ए का जो वैल्यू होगा वो माइनस वन होगा, ए का वैल्यू माइनस वन होगा, बी का वैल्यू माइनस टू होगा, और फिर मल्टीप्लाई में एक्स आ जाएगा, फिर प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस वन इंटू माइनस टू। ओके देखिए इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर, देखिए दोनों का साइन क्या है, माइनस है, और दोनों का ऐड हो जाएगा और साइन क्या होगा, माइनस ही रहेगा, तो माइनस साइन हो गया, और टू और वन तो कितना हो गया, थ्री हो गया। अब यहाँ पे एक्स, अब यहाँ पे प्लस ही रखिए, क्यों, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो इक्वल टू प्लस होता है, और वन इंटू टू, तो यहाँ पे टू ही हो जाएगा, यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ वो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू निकला। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है, ओके तो इसको नहीं करना है, इसको फॉर्मूला में छिड़किए, यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू, अब देखिए यहाँ पे टोटल जो वैल्यू है वो थ्री एक्स है, आप यहाँ पे बी का एक ऐसा वैल्यू लीजिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे बी का एक ऐसा वैल्यू लीजिए ताकि उसका क्या होता है, टोटल का गुना करके वो थ्री एक्स ही आए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम ऊपर थ्री ले लिए तो यहाँ पे टू है, तो टू टेन जा थ्री, तो इक्वल टू सिक्स हो जाता है, तो यहाँ पे थ्री अपॉन टू ले लेंगे, यहाँ पे टू थ्री अपॉन टू ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, टू टू कैंसिल हो रहा है और थ्री इंटू एक्स बच रहा है। ओके अब देखिए फिर प्लस, हमने बी का वैल्यू थ्री अपॉन टू लिया, तो थ्री अपॉन टू का स्क्वायर, फिर माइनस थ्री अपॉन टू का स्क्वायर, अब जो चीज़ आपके पास है उसको बैठा दीजिए। ओके चलिए टोटल कर, अब देखिए इंटीग्रेशन ज़्यादा बड़ा हो गया, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट अंडर, कहाँ तक आपका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखिए बी स्क्वायर, पॉजिटिव बी स्क्वायर तक यहाँ तक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यदि आप इसको ए मान लीजिए तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस टू इंटू ये ए का वैल्यू हो जाएगा और ये बी का वैल्यू हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे ये बी का स्क्वायर है, इसके इक्वल क्या होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये और बी का वैल्यू क्या है, देखिए ए का वैल्यू एक्स है और बी का वैल्यू थ्री अपॉन टू है, तो ए का वैल्यू एक्स है, चलिए ए का वैल्यू एक्स है और बी का वैल्यू थ्री अपॉन टू है, तो टोटल का स्क्वायर। अब यहाँ पे बचा क्या, केवल ये बचा, तो इसको तोड़ दिया, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन और टू का स्क्वायर जाएगा फोर, फिर प्लस टू इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स रूट अंडर, चलिए तो डी एक्स रूट अंडर, यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस थ्री बाई टू का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे इस एलसीएम में जाएगा चार, यहाँ पे नाइन हो जाएगा और फिर यहाँ पे प्लस एट हो जाएगा, तो माइनस वन अपॉन फोर होगा। अब माइनस वन अपॉन फोर को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई टू का स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस रख दीजिए और वन बाई टू का स्क्वायर। अब इस चीज़ को आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे जाएगा पुट टी इक्वल टू एक्स माइनस थ्री बाई टू और डी टी इक्वल टू डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स का डेरिवेटिव का वन हो गया, ये कांस्टेंट उसका जीरो यानी डी एक्स, तो डी टी इक्वल टू यहाँ पे जो रिकॉर्ड जो डी एक्स का वैल्यू होगा वो डी टी होगा केवल। अब क्वेश्चन पे देखिए इंटीग्रेशन डी टी अपॉन इसको टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन डी एक्स रूट अंडर किस टाइप का है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे जाएगा लॉग एक्स मतलब टी प्लस इंटीग्रेशन प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे ए का स्क्वायर
मॉड टू प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्ट। अब यहाँ पे इसको सही से लिखेंगे लॉग, देखिए t इक्वल टू क्या माने थे, t इक्वल टू क्या होगा x माइनस 3, तो यहाँ से जो वैल्यू होगा वो 2x माइनस 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3/2 फिर प्लस रूट अंडर। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे मतलब क्या होता है x माइनस 3/2 का स्क्वायर, यहाँ पे बैठा दीजिए x माइनस 3/2 का स्क्वायर और फिर -1/2 का स्क्वायर मॉड प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्ट इक्वल टू लॉग 2x माइनस 3/2 फिर प्लस रूट अंडर। इस चीज़ को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे यानी सरल करेंगे तो आपका क्या होता है जो पॉलिनोमियल है वही चीज़ आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या कि यही चीज़ आएगा रूट। ठीक है, आप उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यही चीज़ आएगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे बैठा रहा हूँ, आप लोग क्या होता है सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मॉड प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ओके, तो आप लोग क्या होते हैं यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा और जो सॉल्व कीजिएगा वो कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले देखिए हम बार बार क्या होता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। आप लोग क्या होता है जहाँ तक होगा मतलब आप लोग कंप्लीट रूप से क्या होता है समझ जाइए और वहाँ से आप लोग क्या होता है देख लीजिएगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म का जो हमने वीडियो मतलब डाले हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आप सही से क्या होता है सही से पहले आप क्या होता है जो मतलब पॉलिनोमियल है उसको लिखिए। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर -3x माइनस 8। ओके, अब देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे करना क्या है उसके बाद आप फॉर्मूला में सेट कीजिए। तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए। अब यहाँ पे देखिए बार बार हम इस कंडीशन के क्या होता है इस कंडीशन के जिस तरह आ रहा है इस कंडीशन में हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं कि ये आप एक ऐसा वैल्यू लीजिए ताकि टोटल का क्या होता है गुना करने पर 3x ही आए। तो यहाँ पे क्या लेंगे देखिए 3/2 ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लेंगे 3/2 ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 3/2 ले रहे हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो -3x बचेगा। अब यहाँ पे जाएगा फिर प्लस b का स्क्वायर फिर माइनस b का स्क्वायर फिर प्लस 8, सॉरी नेगेटिव 8 है। चलिए तो नेगेटिव हो गया और बढ़ा दीजिए रूट। देखिए इक्वल टू इंटीग्रेशन dx रूट अंडर माइनस। अब यहाँ से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है फॉर्मूला सेट होता है। तो यहाँ पे x माइनस 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड ये स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर तो इक्वल टू ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर वन कंप्लीट का। अब यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगा डायरेक्टली देखिए -3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 और फिर माइनस यहाँ पे जाएगा -8। अब इसको क्या होता है सिंप्लीफाई कीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 से 4 को डिवाइड किए 1, यहाँ पे बचेगा -9 फिर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 से डिवाइड किए तो 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे जब 32 8 चौके 32। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 41 माइनस 41/4। अब यहाँ पे 41/4 को आप स्क्वायर के रूप में देखिए 41 को तो आप स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इस पर आप रूट ले लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे फाइनली हम लिख सकते हैं रूट अंडर 41/2 पूरा का स्क्वायर। चलिए अब ब्रैकेट से घेर दीजिए तो इक्वल टू इंटीग्रेशन dx रूट अंडर। अब यहाँ पे करेंगे क्या, अब करना क्या है ये वाला माइनस को आप अंदर भर दीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे बचेगा आपका -x माइनस 3/2 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो रूट अंडर 41/2 का स्क्वायर। अब हम क्या बोले देखिए स्वाभाविक है कि जो पॉजिटिव वाला है उसको पहले लिखिए और जो नेगेटिव वाला है उसको बाद में लिखिए। तो यहाँ पे ये इस तरह का फॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर यहाँ पे हो जाएगा आपका 41 का रूट अपॉन 2 फिर इसका स्क्वायर और फिर हो जाएगा आपका माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर।
अब चलिए यहाँ पे करना क्या है, आप इस चीज़ को पुट भी कर सकते हैं, यहाँ पे सब्सटीट्यूट जो मेथड होता है उसको यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। चलिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे पुट टी इक्वल टू एक्स माइनस 3/2, तो डी टी इक्वल टू आपका डी एक्स हो जाएगा। देखिए इस तरह की कंडीशन बार बार आ रहा है। देखिए एक्स का क्या होता है, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और 3/2 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, तो टोटल क्या बचेगा dx बचेगा। तो इसलिए इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट अंडर 41 का रूट बाई 2 का स्क्वायर और फिर माइनस टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटीग्रेशन डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई यानी कि टी बाई ए, मतलब एक्स बाई ए फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए तो यहाँ पे जाएगा साइन इनवर्स टी इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पे टी इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके 2x माइनस 3/2 और अपॉन हो जाएगा रूट अंडर 41/2, 2 कैंसिल हो गया, फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो आंसर होगा कुछ नहीं है, बाकी लिख दीजिए साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बटे रूट अंडर 41 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको पहले तोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ पे माइनस ए माइनस बी होगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स फिर प्लस ए इंटू बी, मतलब दोनों के पास नेगेटिव है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें पॉजिटिव हो जाएगी, ये इंटू बी हो गया। अब यहाँ पे कर क्या सकते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर, अब माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और यहाँ पे ए पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, एक्स प्लस ए इंटू बी सम फॉर्मूला। अब करना क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे ए है, मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पे ए है, ये है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर मतलब ये का वैल्यू है। अब यहाँ पे बी भी कुछ नहीं है, तो आपको यहाँ पे बैठा होगा इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, मतलब एक्स मतलब ए की जगह में एक्स है। अब यहाँ पे बी एक ऐसा वैल्यू लीजिए जिसको मल्टीप्लाई करने के पश्चात ए प्लस बी पूरा का ब्रैकेट फिर एक्स रहे, तो यहाँ पे हम ले लेंगे ए प्लस बी अपॉन 2, देखिए 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, ए प्लस बी इंटू एक्स बचेगा, फिर प्लस ए प्लस बी बटे 2 का स्क्वायर, फिर माइनस ए प्लस बी बटे 2 का फिर स्क्वायर। चलिए ये 2 का फिर स्क्वायर। अब यहाँ पे बचा हुआ क्या है, तो बचा हुआ आपका a इंटू बी है, a इंटू बी है। अब देखिए आगे क्या होगा इसका सोल्यूशन, इंटीग्रेशन डी एक्स रूट अंडर, यहाँ तक देखिए x से लेके यहाँ तक फॉर्मूला सेट हो रहा है, एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी फिर प्लस बी स्क्वायर, मतलब b का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी बटे 2 है, और x का जो वैल्यू का ए का जो वैल्यू होगा वो x होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे x माइनस ए प्लस बी बटे 2 और फिर कंप्लीट का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसको हम थोड़ा सा साइड में कर रहे हैं, देखिए सर, तो यहाँ पे जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर क्या होता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसके सामने नेगेटिव है, और यहाँ पे आया आपका प्लस ए बी। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस रख दीजिए, अब यहाँ पे जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab पर प्लस बी स्क्वायर। चलिए ये हो जाएगा आपका 4 और फिर प्लस ए बी, इसका भी स्क्वायर ना, तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर, तो ये 4 हो गया। अब देखिए इक्वल टू, अब माइनस को क्या होता है, जो पूरा है ब्रैकेट हटाएंगे, ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab फिर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस ए इंटू बी। अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4, अब 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1, और उसको जो नंबरेटर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ बैठेगा, ए स्क्वायर माइनस
2ab माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 से हम अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 4। अब यहाँ पे प्लस उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 4ab। अब देखिए माइनस ए स्क्वायर, अब 4ab से में 2ab क्या होता है खत्म हो गया, तो क्या बचेगा आपका प्लस 2ab और फिर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे क्या कीजिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस की तो माइनस यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी बटे 2, पूरा का हम स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे जो बी का जो वैल्यू होगा वो कुछ इस तरह का होगा, माइनस बी का वैल्यू क्या होगा ए प्लस बी बटे 2 का स्क्वायर, ये बी हो गया और ये आपका मतलब ये आपका एक्चुअली में ए स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया और ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो पुट टी इक्वल टू एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका डी टी इक्वल टू डी एक्स, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होता है कुछ नहीं, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए इंटीग्रेशन डी टी बाई रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका ए प्लस बी बटे 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला सेट कर देंगे तो यहाँ पे जाए लॉग टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी बटे 2 का स्क्वायर, फिर प्लस मॉड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो इक्वल टू लॉग देखिए टी इक्वल टू वैल्यू क्या माने तो एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2, और यहाँ पे आप इसको अगर क्या होता है टी का वैल्यू रख के, मतलब टी इक्वल टू एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 रख के और इस चीज़ को क्या होता है फिर सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो क्वेश्चन था यानी कि क्वेश्चन जो क्या होता है था वही चीज़ आएगा, यानी कि ये वाला चीज़ आएगा। तो डायरेक्टली हम इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे x माइनस ए और क्या है आपका x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और फिर मॉड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हो गया आपका 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स अपॉन रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो किस टाइप का, ये पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए इंटीग्रेशन px प्लस क्यू रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, देखिए ये इस टाइप का है। तो इस टाइप के क्या होता है बारे में हम क्या होता है उस वीडियो में बातचीत किए थे, अब बताए थे आपको कैसे क्या होता है सॉल्व करना। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ है, देखिए 4x प्लस 1 है, अगर हम इस चीज़ को पुट कर देते हैं, इसको फंक्शन मान के इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो इसको फंक्शन मान के यहाँ पे ये डेरिवेटिव निकल जाता है। यानी डायरेक्टली हम यहाँ पे कहे तो सब्स्टिट्यूट मेथड जो है उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पुट t इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ओके, अब दोनों तरफ क्या होता है डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। चलिए मैं एक बार लैंग्वेज का यूज कर लेता हूँ, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा तब, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट निकाल लीजिए, तो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स फिर प्लस डी एक्स बाई डी एक्स फिर माइनस d3 बाई डी एक्स, तो यहाँ पे तो डी टी बाई डी एक्स यहाँ पे 2 निकाल लीजिए, x का पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होगा x का पावर n का n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे टोटल 2x और फिर प्लस डी एक्स बाई डी एक्स, तो यहाँ पे जाएगा 1 और ये 0, तो यहाँ पे जाएगा आपका डी। चलिए तो डी एक्स तो इधर है, अब यहाँ पे क्या होता है डी टी इक्वल टू जाएगा आपका 2 इंटू 2 4x फिर प्लस 1 डी एक्स। मतलब यहाँ पे इस मैथ्स में क्या होता है डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मेथड को हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स है एंड इसका जो क्या होता है वैल्यू होगा वो क्या होता है डी टी होगा। अब देखिए क्वेश्चन पे देखिए, देयरफॉर
देखिए अब क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेशन 4x + 1dx, ये क्या होता है आपका डेरिवेटिव हो गया और ये फंक्शन, तो इसको हम फंक्शन माने इसका डेरिवेटिव निकल गया, तो उसका वैल्यू हो जाएगा आपका dt, यहाँ पे देखिए dt, और अपॉन में हो जाएगा रूट अंडर, अब इस चीज़ को हम इसको फंक्शन को हम फंक्शन मान ली t मान चुके हैं, तो इसको आप यहाँ पे t रख दीजिए, तो यहाँ पे जाएगा इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाइएगा तो -1/2 dt हो जाएगा, और x का पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x का पावर n+1 और अपॉन में n+1 + c, तो यहाँ पे हो जाएगा t का पावर -1/2 + 1 और अपॉन में हो जाएगा -1/2 फिर +1 फिर प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इक्वल टू t का पावर देखिए 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1/2 और 1/2 फिर प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इक्वल टू, चला जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे रूट टी फिर प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, तो 2 रूट अंडर, अब टी इक्वल टू फंक्शन है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x² माइनस, आई होप पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ पे x फिर -3 और फिर मॉड नहीं है फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये आपका क्या होता है क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होता है आंसर, जहाँ पे हम डायरेक्टली क्या होता है सब्स्टिट्यूट मेथड को अप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे क्या होता है जिस तरह से क्या होता है सॉल्व की, यहाँ पे क्या होता है लैंग्वेज यूज किया, आप लोग जहाँ पे क्या मतलब इस चैप्टर में कहीं भी आप क्या होता है मतलब डेरिवेटिव्स फाइंड करते हो तो आप इस लाइन को लिख सकते हैं, ओके।